दोस्तों इस समय बिजली विभाग हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी कर रहा है और बहुत से घरों में लग भी गया है। काम बहुत तेजी से चल रहा है। कई जगहों पर लग गया है, कई जगहों पर अभी लग रहा है, कई जगहों पर बाकी है। और स्मार्ट मीटर से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर अभी हाल में निकल कर आई है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लोगों के घर में नहीं लगाए जाएंगे। अगर लगेंगे भी तो उनकी मर्जी से लगेंगे। अगर वो चाहेंगे तो प्रीपेड लगेंगे, वरना पोस्टपेड लगेंगे। तो ऐसे में कई लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन हो गया है और कन्फ्यूजन ये है कि जिसके यहाँ पर अभी नहीं लगे हैं उसके तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। उससे मान के चलते हैं कि पूछा जाएगा कि आप पोस्टपेड लगवाएंगे या फिर प्रीपेड लगवाएंगे। लेकिन जिनके घर पर लग गया है ऑलरेडी और प्रीपेड ही लगा हुआ है तो आखिर उनका क्या होगा। उनका जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है प्रीपेड वाला वो अब पोस्टपेड होगा या फिर नहीं होगा। अगर होगा तो कैसे होगा, प्रक्रिया क्या है उसकी। इस तरह के बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं और कई लोगों ने कमेंट करके पूछा भी है कि हमारे यहाँ अगर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा स्मार्ट मीटर पोस्टपेड कैसे होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूं। आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है। अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आपका जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर है वो पोस्टपेड कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास में। सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो देखिए, आपको मालूम होगा कि अभी जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वो दो प्रकार के लग रहे हैं। और अधिकतर देखा होगा आपने कि पहले जब स्टार्टिंग में लगते हैं तो वो होते हैं पोस्टपेड, यानी कि जैसे पुराने रहते थे, आप महीने भर बिजली यूज करते थे, उसके बाद में महीने के लास्ट में या फिर यूं कहें अगले महीने की 1 तारीख को बिल आपका जनरेट हो जाता है। लेकिन अभी जो प्रीपेड मीटर लग रहे हैं उसमें प्रॉब्लम हो रही है। पहले जो पोस्टपेड लगते हैं उसके बाद में कुछ दिनों बाद में वो प्रीपेड हो जाते हैं। तो प्रीपेड होने के बाद ही ये समस्या आती है कि उनका जो बैलेंस होता है वो आपको फिर रिचार्ज करना पड़ता है एडवांस में। यानी पहले जहां आप महीने भर यूज करने के बाद में पेमेंट करते थे वहीं अब आपको पहले पेमेंट करना है, जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज करते हैं। तो धीरे धीरे लोगों के जो पोस्टपेड मीटर है, स्मार्ट मीटर, उनको प्रीपेड कर दिया जा रहा है कुछ दिनों बाद में, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, या फिर कई लोगों का 2-4 दिनों में ही हो जा रहा है। तो इसका काफी लोग विरोध भी कर रहे हैं, काफी लोगों को समस्या भी आ रही है, काफी बिल ज्यादा आ रहा है। तो काफी विरोध के बाद में सरकार की तरफ से ये खबर आई कि अब जबरदस्ती किसी के भी यहाँ प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा। ध्यान रहे, स्मार्ट मीटर लगेगा लेकिन प्रीपेड नहीं लगेगा, पोस्टपेड लगेगा। या फिर आपसे पूछा जाएगा, आप जो चाहेंगे वो लगेगा, लेकिन हाँ स्मार्ट मीटर लगेगा, उससे आप नहीं रोक पाएंगे। तो वहां पर समस्या ये आ रही है कि जिनके यहाँ लगेगा, चलो उनको तो विकल्प दिया जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन जिनके यहाँ ऑलरेडी लग गया है और वो प्रीपेड हो चुका है, उनके सामने क्या विकल्प है। उनका स्मार्ट मीटर अब दोबारा से पोस्टपेड होगा या फिर नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है, काफी लोग पूछ रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा जो मीटर है वो प्रीपेड हो गया है तो मैं उसे पोस्टपेड करवा लूंगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, क्योंकि अभी तक इसके विषय में कोई भी अपडेट बिजली विभाग की तरफ से नहीं है, कोई भी अपडेट सरकार की तरफ से नहीं है। ऐसी कोई भी सुविधा अभी तक कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल नहीं करवाई गई है। यानी कि अगर नया स्मार्ट मीटर अब जो लगेगा वहां पर तो आपको विकल्प दिया जाएगा कि आप प्रीपेड या पोस्टपेड जो चाहें वो चुन सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी आपके यहाँ लग गया है और वो प्रीपेड हो चुका है तो अब वो पोस्टपेड नहीं होगा। जी हाँ, फिलहाल के लिए। आगे कोई अपडेट आए तो वो बात की बात है, लेकिन अभी आज तक की जो खबर है उसके मुताबिक अब तक का जो अपडेट है वो यही है कि अभी जो आपका प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा हुआ है वो पोस्टपेड नहीं होगा। ऐसा कोई भी ऑप्शन ना तो बिजली विभाग के ऑफिस में अवेलेबल कराया गया है, ना ही ऑनलाइन अवेलेबल करवाया गया है। तो अगर आपके यहाँ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, मेरे यहाँ भी लगा हुआ है, तो उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप उसे पोस्टपेड नहीं करवा सकते हैं। हाँ, कुछ चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं जिससे कि आपकी लाइट कट की समस्या का सोल्यूशन हो सकता है। उसके लिए आप कर ये सकते हैं कि जैसे आप एवरेज देख लीजिए कि हाँ महीने में मेरा कितने रुपए की बिजली खर्च हो रही है, तो आप उससे थोड़ा एडवांस रखिए। या फिर यूं कहें कि आपका महीने भर में अगर 500 रुपए लग रहा है तो आप 600, 550 या 600 रुपए, कम से कम 100 रुपए प्लस करके रिचार्ज कर लीजिए, आपका महीने भर चलता रहेगा। या फिर 400 रुपए लग रहा है तो आप 500 का कर लीजिए, थोड़ा सा प्लस करके आप रिचार्ज कर लीजिए, महीने भर आपका चलता रहेगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप पहले बिजली यूज कर लें बाद में पेमेंट करें, तो ये अब नहीं हो पाएगा। अगर आपके यहाँ प्रीपेड हो चुका है तो ये ऑप्शन अब आपके लिए अवेलेबल नहीं है। साथ में आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, यूपीपीसीएल स्मार्ट, उसमें लॉगिन कर लेंगे तो आप उसका डेली यूजेस देख पाएंगे। हालांकि काफ़ी लोगों को समस्या हो रही है कि वो ऐप में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, मैं भी नहीं लॉगिन कर पा रहा हूँ। मेरे पास में 2 कनेक्शन हैं, एक में लॉगिन हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है।
तो मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि लॉगिन हो जाए या फिर कोई सोल्यूशन मिल जाए, और जैसे ही कोई सोल्यूशन मिलता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन हाँ, अभी तक लॉगिन मेरा भी नहीं हो रहा है। अगर आपका हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में आपके घर पर कौन सा मीटर लगा हुआ है, स्मार्ट मीटर लगा है या फिर पुराना वाला डिजिटल मीटर है, और अगर स्मार्ट मीटर है तो कौन सा है, प्रीपेड है या पोस्टपेड है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आगे इस पर कोई भी अगर अपडेट आता है कि कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं, प्रीपेड से पोस्टपेड कर सकते हैं, तो उसकी जानकारी तुरंत मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।